तो साथियों स्वागत है आपका रेशियो की क्लास थर्ड में। आई होप आपने पहले की दोनों क्लासों को देखा होगा जहां मैंने स्टार्टिंग से लेके 44 क्वेश्चन तक करवाए हुए हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले वो दोनों वीडियो आप जाके देखें, उसके बाद यहाँ से आपको और बढ़िया समझ में आएगा। जो क्वेश्चन इसमें मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए उनको आपको ज़रूर करना है, उनको कमेंट करना है उनके आंसरों को। इसके अलावा जो भी इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के पहले उसको ट्राई करना है। यदि आपको आता है उसके बाद ही आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है, ऐसा नहीं कि आप छाप रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है पी क्यू का रेशियो कितना है 3:4 और क्यू आर का कितना है 4:7। दोनों जगह देखो क्यू की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है 4। तो जब दोनों जगह क्यू सेम है, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ 3:4 और ये क्यू आर कितना है 4:7। मैंने आपको बताया था जब अगर क्यू पहले से समान है तो फिर इसको क्यों हमें वैल्यू को इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा पी कितना हो गया 3, क्यू कितना हो गया 4 और आर कितना हो गया 7। सीधा वैल्यू उठा के रख देंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ऐसे बच्चों भले सवाल मेंस का क्यों ना हो, आसान भी आते हैं। चलिए ये वाला सवाल देखो क्या दिया है, ए बी बी सी सी ए की हमें वैल्यू दे रखी है और एक और लाइन दी है, इसको नहीं भूलना है। a + b + c टोटल कितना आएगा 40। उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। देखो क्या करेंगे, जब भी दो दो ऐड करें, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे किसी भी चैप्टर में हो, टाइम एंड वर्क में, आपको सबसे पहले सबको जोड़ लेना है। कैसे कि a + b आपको कितना दिया हुआ है 15, b + c आपको कितना दिया है 14, c + a आपको कितना दिया हुआ है 11। सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार a आ जाएगा, 2 बार b आ जाएगा, 2 बार c आ जाएगा और 15 14 कितने होते हैं 29 और 10 30 और 10 40। तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 40। 2 से काट देंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 20। यानी a + b + c हमारा कितना आ रहा है 20 और सवाल में कितना दिया है 40। तो यानी हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट अगर हमारा 20 है तो इनका कितना है 40। यानी इनके हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करके देना पड़ेगा, डबल करके। तो a + b की वैल्यू हमें कितनी दी है 15। इसका मतलब c की वैल्यू अभी हमारे हिसाब से कितनी हो जाएगी 5 और सवाल के हिसाब से हमें c कितना लेना है 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे b + c 14 दिया है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमारे हिसाब से 6 है और सवाल के हिसाब से b हम कितना लेंगे 12। ऐसे यहाँ पे a की वैल्यू हम लेंगे, a की वैल्यू हमारी 12 आ गई। इसी प्रकार से c + a हमें 11 दिया है तो b कितना आ गया 9, लेकिन सवाल के हिसाब से b कितना हो जाएगा 18। अब आप यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्या करेंगे, 3 × 12 + 18 - 4 × 10। तो 12 × 3 = 36 और 18 - 40। 36 और 18 कितने हो जाएंगे 54। 54 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा 14। ये बच्चों आंसर है। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है तो कुछ नहीं करो, आप तो 5 6 और 9 को उठा के रखो, इसमें आंसर निकालो। आपका आंसर 7 आएगा, उसको डबल कर देना, 14 आंसर है। क्यों डबल करना है, क्योंकि ABC हमारा 20 आया और सवाल में कितना है 40। अगर सवाल में कितना होता 80 तो जो आंसर आता उसको कितने गुना कर देते 4 गुना। चलो यहाँ पे भी यही वाली बात है, यहाँ पे 2 2 को ऐड करके दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, a² + b² बराबर हमें कितना दे रखा है 34, b² + c² बराबर कितना दे रखा है 61, c² + a² कितना दिया है 45। एक बार हम सभी को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² b² c²। 5 4 9 और 1 10, 6 4 10 3 13 और 1 14, कितना हो गया 140। तो हम कहेंगे a² + b² + c² बराबर कितना आ जाएगा 70। अब हमें a² b² पता है कितना है 34, तो c² बराबर कितना हो जाएगा 36। मैं यहाँ लिख रहा हूँ c² बराबर 36 है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसी प्रकार से b² c² 61 है और तीनों को मिला के 70 है, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी प्रकार से c² a² 45 है तो b² कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमारे पास a b c तीनों वैल्यू आ गई। यहाँ पूछ रहे हैं b - a,
बी कितना है 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। यहाँ क्या पूछ रहे हैं सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, 2 और 1 जिस ऑप्शन में इसको टिक कर दिया। तीसरा भी लिख लो सी माइनस ए यानी 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। तो आसानी से हमें जो दो दो दिए हैं उनको टोटल कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग से कितना है, जैसे पिछले सवाल में 20 दिया था। तो जैसा दे वैसा बनाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बिल्कुल आसान सवाल है, प्रोपोर्शन में भी ऐसा सवाल आता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन एम बराबर एम अपॉन 60। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 60। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी के अपॉन एम बराबर 1 अपॉन 4। यानी के की वैल्यू 1 लेना है, एम की जगह कितना लेना है 4, उठा के वैल्यू रख देते हैं। के की जगह 1 रखें प्लस 2 एम बराबर 4 जो के 16। स्क्वायर लेना है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 दूनी 32 और 1 33। 33 वाला जो दिया है वही हमारा आंसर है। दूसरा आप चाहे तो चेक कर लो, क्या लिखा है के स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 जो के 16, 16 और 1 17। तो आसानी से वैल्यू निकालते जाएंगे और सवाल बनते जाएंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं। देखो पिछले सवाल में और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे हमें ऐसा लेना है 16/81। यहाँ पे एक लाइन लिखी है विपरीत चिन्ह, यानी x अगर प्लस का लेंगे तो y किसका लेना पड़ेगा माइनस का। क्यों, आप जानते हो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है तो x बराबर आता है प्लस माइनस 4, जो कि नॉर्मली हम प्लस 4 लेते हैं लेकिन दो वैल्यू आती हैं प्लस और माइनस। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप x को ले लोगे 4 तो y को लेना पड़ेगा माइनस का 9, या अगर आप x को माइनस 4 ले लोगे तो y को ले लेना प्लस 9। ठीक है, उनके हिसाब से क्या आ रहा है x अपॉन वाई बराबर प्लस माइनस 4 बटे प्लस माइनस 9। अगर एक को प्लस ले रहे हैं तो दूसरे को कैसा लेंगे माइनस। ठीक है, अब जो कह रहे हैं वहाँ पे वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला काम है। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 9। तो 4 तिया 12, 4 नमे 36, 4 दूनी 8 और 9 तिया 27। 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 माइनस 24। कौन से ऑप्शन में है ए। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो भी हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक वैल्यू यहाँ प्लस में रहने वाली है, और कहीं ना कहीं एक जगह तो माइनस रहेगा, या ऊपर हम ले लेंगे अगर माइनस का तो नीचे प्लस का, तो एक जगह माइनस आएगा, यानी आंसर नेगेटिव वाला आएगा, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। ऐसे आप थोड़ा ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं। ये वाला देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात बता दो। देखो बेसिक से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के अंतर, दो संख्याओं का योग लिख लिया, दो संख्याओं का अंतर लिख लिया, और अंतर का कितने गुना के बराबर है 9 गुना। अंतर का 9 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना, दोनों संख्याओं के योग के। संख्या दोनों ए बी मान ली, सॉल्व कर लो। a प्लस बी बराबर 9a माइनस 9b। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9b प्लस बी, और ये हो जाएगा 9a माइनस ए। क्या हो जाएगा 10b बराबर 8a। काट देंगे ये 4 और 5, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a अपॉन बी बराबर 5/4, यानी हमारा रेशियो आ गया 5 और 4 का। अगर आप चाहो कि हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है, तो भी देख लो। दो संख्याओं का योग अंतर का 9 गुना है, तो योग 5 और 4 कितना हो रहा है 9, और अंतर कितना हो रहा है 1। अगर अंतर का 9 गुना करेंगे तो देखो योग के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी और करेंगे नहीं। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए एक और आसान सा सवाल कह रहे हैं, टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है। तो हम जानते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो टी की इनकम क्या है, उसकी बचत का 8 गुना है, यानी बचत को अगर हम 1 रुपया मान लें तो इनकम कितनी हो गई 8, तो खर्चा कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना,
तो कह रहे हैं उसका खर्चा बचत का कितने गुना है, तो खर्चा कितना है 7, तो खर्चा बचत का कितने गुना है 7 गुना। ऐसे सवाल आते हैं भाषा पे आधारित, छोटे छोटे सवाल। आजकल जो बोल दिया है नया पैटर्न 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला, तो उसमें इसी टाइप के सवाल आएंगे आपके 22-23 सवाल। 2-3 सवाल हो सकता है आपको थोड़े से देखने में अच्छे लगे, आपको पहले उन सवालों से बचना है। सबसे पहले ऐसे सवालों को फटाफट उड़ाना है, लास्ट में उनके लिए टाइम रखना है, फंसना नहीं है। चलो ये क्या कह रहे हैं, राधिका के पास कुछ पालतू पशुओं के रूप में क्या है, 2 डॉग हैं, 3 रैबिट हैं और 4 पैरेट हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात। तो राधिका के पास रैबिट कितने हैं, रैबिट कितने हैं 3, और टोटल पालतू पशु कितने हैं 4, 3, 7 और 2 9। अनुपात कितना आ जाएगा 1:3। तो जे वाला आंसर नहीं देना है, जे वाला देना है। पहले रैबिट लिखना है, फिर पालतू टोटल पशु लिखना है, ठीक है। चलो कह रहे हैं एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। तो बॉयज और गर्ल, बॉयज़ की संख्या गर्ल्स पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि बॉय की संख्या गर्ल्स से 20% ज़्यादा है। यदि गर्ल्स को हम 100 मान लें तो बॉय कितने हो गए 120। अब ये काट देते हैं, 20 से कट जाएगा 5 बार और ये 20 से कट जाएगा 6 बार। तो आपसे कह रहे हैं पहले लड़कों की संख्या का लिखो, फिर लड़कियों की संख्या। तो बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना हो गया 6 और 5। आई होप बच्चों आपको बढ़िया क्लास लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है, कौन सा अनुपात अधिक है। तो देखो हमारे पास 2-3 तरीके हैं चेक करने के। पहले लिखा 2/3, ये लिखा है 1/5, ये लिखा है 5/3 और ये लिखा है 4/5। अगर एलसीएम लेना आसान है तो आप देखो बिल्कुल हम आसानी से बना लेते हैं। सभी जगह बेस को सेम कर लेते हैं, यानी बेस का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। इसको 15 बनाने के लिए 5 का गुणा कर लेते हैं, इसको 15 बनाने के लिए 3 का गुणा कर लेते हैं, इसको 15 बनाने के लिए 5 का गुणा कर लेते हैं और इधर 15 बनाने के लिए 3 का गुणा कर लेते हैं। अब आधार सभी जगह समान हो गए, तो ऊपर की संख्या जो बड़ी है वो संख्या बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 25, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है ये वाला। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊं, जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से केवल एक ऑप्शन में, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऊपर बड़ी संख्या यानी आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, यानी 100% से बड़ा आएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं पहले को लिखूँ 2/3 और इंटू कर दूँ 100%। ऐसे ही सभी ऑप्शन के साथ मैं करूँ, यहाँ करूँ 1/5 इंटू 100%, यहाँ करूँ 5/3 इंटू 100%। 100% इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका आंसर आपको निकालने में आसानी हो, भाग देने में। नहीं तो परसेंटेज भी ना लगाओ तो भी सीधा भाग देंगे, तो ये आएगा 0.66, ये आएगा 0.2, ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना 1.6 आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा डी कितना है 4/5, ये 0.8 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा तो यही है ना, है ना। इस तरीके से बच्चों आंसर हमें निकालना है। चलिए, इसमें पूछ रहे हैं सबसे छोटा वाला अनुपात कौन सा है। तो हम अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ 92 का आधा कितना होता है 46, ये 46 से कम लिखा है, यानी आधे से भी कम। 49 का आधा कितना होता है 24.5, लेकिन ये 24.5 से ज़्यादा लिखा है। 47 का आधा कितना होता है 23.5, लेकिन ये 23.5 से ज़्यादा है। बाकी सभी ऑप्शन में 50% से ज़्यादा लिखा है, केवल इसी एक ऑप्शन में 50% से कम है, यानी सबसे कम कौन सा है पहला वाला। इस तरीके से बनाना है। चलिए, अब इसमें कह रहे हैं सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, किसमें 3/4 में, 5/8 में, 1/2 में और 6/9 में। सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया है, सबसे बड़ा पूछ रहे हैं तो कहीं पे कुछ हमें उस टाइप का दिखाई दे रहा है क्या कि न्यूमरेटर बड़ा है, नहीं दिखाई दे रहा। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेना आसान है, ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 72, तो नीचे 72 बनाने के लिए 18 का गुणा करो ऊपर नीचे, या तो वो तरीका लगाओ, नहीं तो जो एलसीएम है उसका गुणा कर दो। आप कहोगे सर अलग अलग सवाल में आप अलग अलग चीज़ बता रहे हो। हाँ, सारी चीज़ें जानना जरूरी है। 4 से 72 कट जाएगा 18 बार, 18 × 3 = 54, 8 से 72 कट गया 9 बार, 9 × 45,
2 से 72 कट गया 36 बार, यहाँ आ जाएगा 36। 9 से 72 कट जाएगा 8 बार, 8 छंग 48। अब आप बताओ, चाहे तो ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, जैसे ऑप्शन आ जाए। हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा, तो 54 वाला आ जाएगा। किससे आया, 3/4 से। 3/4 यानी 6/9। और अगर हमसे सबसे छोटा वाला पूछते तो आंसर क्या आ जाता, 1/2 बी आ जाता। तो जैसा हमसे पूछा जाए उस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। चलिए, अब जो सवाल अभी हमारे रेशियो में दिए थे उसको थ्योरी में दिया है, सेम टू सेम सवाल है, आसान है। क्या कह रहे हैं, राम के पास, यानी हमें अनुपात दिया है किसका, मुर्गियों का और किसका, काऊ का। तो राम के पास क्या अनुपात है, मुर्गी और गाय का 12 और 5। श्याम के पास कितना है, 18 और 9। प्रीतम के पास कितना है, प्रीतम के पास क्या अनुपात है, 4 और 8। इसके अलावा और कौन है, विनय के पास क्या अनुपात है, 10 और 7। आप देखें इन सब में ये इसका क्या डबल दिया है, नहीं दिया है, यानी 1 गुना से ज़्यादा है, लगभग 1.5 गुना के आसपास है। यहाँ पे देखो ये तो आधा दिया है, 50% दिया है। ये 9 का डबल दिया है, ऊपर 18। ऊपर कितना बड़ा है उसके हमारा आंसर बड़ा होगा। और ये 5 का डबल होता है 10, और ये डबल से भी ज़्यादा है। आप बात समझ रहे हैं, तो आंसर क्या है, राम। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप सिंपल कुछ नहीं करो, सीधा सीधा भाग दे दो। 5 से 12 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 9 से 18 में देंगे 2 आ जाएगा। 8 से 4 में देंगे 0.5 आ जाएगा। 10 से 7 में, 7 से 10 में देंगे 1.3 समथिंग आ जाएगा, 1.4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा कौन सा वाला रेशियो है, राम वाला, यानी राम का अनुपात सबसे ज़्यादा है। ऐसे बनाना है। चलिए, ये कह रहे हैं ऋषि और सरता के पास टोटल इतने रुपए हैं, यदि ऋषि की राशि का इतना सरता के इतने के बराबर है तो सरता के पास कितनी राशि है। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ऋषि की राशि का 9/16 किसके बराबर है, सरता की राशि के 3/4 के। सॉल्व करते हैं पहले इसको। 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, यहाँ 1 आ गया, यानी ऋषि अपॉन सरता, और यहाँ 3/4 बराबर कितना आ गया, 1। अब ये यहाँ का वहाँ पे जाता है तो पलट जाता है, यानी ऋषि अपॉन सरता बराबर कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, हमसे किसकी राशि पूछ रहे हैं, सरता की। तो टोटल कितनी यूनिट है, 7। 7 यूनिट की टोटल वैल्यू कितना है, 4760। हमसे किसका मान पूछ रहे हैं, सरता का, तो 3 यूनिट का मान निकाल देंगे। 7 से काट देंगे, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, और ये 0 आ गया, गुणा कर देंगे। 3 का 0 में 0, 3 अट्ठे 24, लास्ट में 40 कौन से ऑप्शन में है, इसमें। तो पूरा आंसर लिख लो 2040। ऐसे बनाना है बच्चों, आसान तरीके से। चलिए, ऐसे ही एक ये वाला सवाल है, आपको ट्राई करना है। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे आसान सवाल है। आई होप इसका आंसर आएगा 540, पर चलो ट्राई करते हैं। क्या कह रहे हैं, आदि और दिया के पास टोटल कितने पैसे हैं, 1440। आदि की राशि का 3/10 किसके बराबर है, दिया की राशि के 3/5 के। 3 से 3 कट गया, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, यानी आदि इंटू 1/2 बराबर दिया। तो आदि को हम ऐसा करते हैं, इधर दिया को ले आते हैं तो 1/2 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, 2/1। ये अनुपात आ गया, यानी टोटल दोनों के पास कितनी राशि है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1440। अब हमें किसका मान निकालना है, दिया। दिया कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 48 दिया 144। तो बच्चों सही आंसर ये वाला है। ठीक है, समझ गए, ध्यान से करना है। चलो, एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना मिलकर 227 के रूप में बन जाता है। तो छोटी संख्या के 9 गुने का मान बताओ। बेटा, जब किसी का भी 9 गुना पूछ रहे हैं तो आंसर जो भी आएगा उसमें 9 से गुणा होगा कि नहीं होगा, तो 9 से भाग भी हो जाएगा, यानी आंसर कितना है, 63। देखो मेंस में आया है। तो जैसे सवाल आसानी से बने हमको वैसे बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक संख्या को मैं मान लेता हूँ, अगर बेसिक से बनाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे, a + b = 37
छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, b मान लेते हैं, बड़ी संख्या को a मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। तो चलो a का 5 गुना और b के 11 गुना, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 227। ठीक है, अब कह रहे हैं जो संख्या छोटी है उसका 9 गुना बता दो। चलो अब विलोपन विधि लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ 5 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। चलो देखो इसको सॉल्व करो। तो मैं सबसे पहले 2 को लिख रहा हूँ, 5a प्लस 11b बराबर 227, और ऊपर वाले को लिखूँगा अब इधर पे, क्या हो जाएगा 5a प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 7 × 35 185। सॉल्व करो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना, ये 5a से 5a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6b, 6 से 42 कट जाएगा 7 बार, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो दो संख्याओं का टोटल 37 था, जिसमें b हमारा 7 आ गया, तो a कितना आ गया 30। अब छोटी संख्या का 9 गुना पूछ रहे हैं, तो 7 9 में कितना हो जाएगा 63। दूसरा एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जब भी ऐसे दो संख्याएं माननी है जिनका कुछ टोटल है, तो आप क्या करो, एक संख्या को a मान लो, दूसरी संख्या को 37 माइनस a मान लो। आप यहाँ भी 5 का गुणा कर दो, इसमें 11 का गुणा कर दो, दोनों को जोड़ के 227 कर लो, और आप एक बार इस तरीके से लगा के देखो। इसमें दो वेरिएबल नहीं है, तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कह रहे हैं किसी धनराशि को 3 दोस्तों के बीच बांटा जाता है 5, 3 और 4 के अनुपात में। यदि P को Q से 1500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो Q का मान बता दो। कितने मिलते हैं, P को R से 1500 ज़्यादा मिलते हैं। कभी भी किसी सवाल में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना है। एग्जाम में भी इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन ठीक माना जाता है। तो P को R से 1500 ज़्यादा मिलते हैं। मुझे तो पता है कहाँ पे मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि क्लास में सारे सवाल कराए हुए हैं। चलो देखो, जो मैं क्लास में कराता हूँ वही सवाल आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, PQR 3 मित्र हैं, अनुपात कितना है 5, 3 और 4। P को R से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 1500 रुपये। 1500 कितनी यूनिट का मान है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 1500 है। हमसे किसका मान पूछ रहे हैं, Q का। Q कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4500। जी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बनाना है। A और B के अंकों का अनुपात कितना है 3, 4। B C के अंकों का अनुपात कितना है 4, 5। C A के अंकों के बीच का अंतर 30 है। तो B को कितने अंक मिले ये पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। A और B का अनुपात कितना है 3, 4। B और C का अनुपात कितना है 4 और 5। तो हम सीधा लिख लेंगे ABC का अनुपात, दोनों जगह B बराबर है तो कुछ नहीं करना है, सीधा आ गया 3, 4 और 5। अब क्या कह रहे हैं, C और A का अंतर कितना है 30। C और A का अंतर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि B को कितने अंक मिलेंगे। B को कितने यूनिट मिल रहा है 4, तो यहाँ डबल कर देंगे। 4 यूनिट का मान कितना आ गया 60। ऐसे बनाना है बच्चों, आसान। सवाल भी आजकल कोई कठिन नहीं आ रहे हैं, इजी सवाल आ रहे हैं। बस आपको प्रॉपर तरीका चाहिए कि पेन रखें, आंसर तक पहुँचें। देखो, एक धनराशि PQRS को इस अनुपात में बांटा जाता है। Q को R से इतने ज़्यादा मिलते हैं, तो S का हिस्सा पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा, PQRS अनुपात क्या दिया है हमें 4, 9, 2 और 3। इस सवाल में सीधा दे दिया। कभी कभी हमें इस तरीके से एक लाइन में ले आना पड़ता है। PQ देते हैं, QR देते हैं, RS देते हैं। आपको मैंने मेथड बताया हुआ है इसके पिछले वाले वीडियो में। यहाँ क्या कह रहे हैं, Q को R से कितने ज़्यादा मिलते हैं 560, यानी कितनी यूनिट का मान है 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो S का हिस्सा बता दो। S को कितनी यूनिट मिलता है 3 यूनिट का मान निकाल दो, कितना आ गया 240। अब बताओ आप, मैथ में एक क्वेश्चन में कितनी दिक्कत आ रही है आपको। ऐसे ही आप किसी अन्य विषय में करोगे, पता चला आपको इंग्लिश में करना है जैसे सिनोनिम, तो आपको 1200 सिनोनिम 1000 याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपसे 1 नंबर आएगा आपका। समझ रहे हैं, यहाँ कितना आसान है, सारी चीज़ें दी हैं, करना है, कुछ याद रटना भी नहीं है। ये देखो, 4 संख्याओं का योग इतना हमें दिया हुआ है। ए बी का अनुपात कितना है 1, 2, BC का 3, 1 है, CD का 2, 3 है। सबसे पहले यहाँ पर रेशियो बनाना पड़ेगा, तो हम चारों लिख लेते हैं A, B, C और D। AB का कितना है 1, 2, उसके नीचे लिख दिया। BC का कितना है 3 और 1, CD का कितना है 2 और 3।
अब जो खाली जगह होती है मैंने आपको बताई थी, बगल वाले से भर देते हैं। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 और 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 और 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर चारों में कुछ कॉमन है तो काट देते हैं। यहाँ 2 2 2 2 कट गया। 3 है क्या, सभी जगह कॉमन नहीं है। अब जो बचा है गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब क्या हो रहा है, उन्होंने कहा है कि अगर चारों का योग 875 है तो सी का मान बता दो। यानी कि 6 3 9 2 11 और 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 875। हमसे किसका मान पूछ रहे हैं, 2 यूनिट का। चलो बेटा सॉल्व करो। 2 से कट जाएगा 7 बार, ठीक है, 12 सते 84 और 7 पना 35, कितना आ गया 125। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। अगर इसमें ये रेशियो दिया होता तो एक लाइन लगती, नहीं दिए थे हमने बना लिया। तो 30-30 सेकंड के सवाल हैं। ये वाला सवाल देखो क्या दे रहे हैं हमें, x ने राशि को ABCD में बांटा है इस अनुपात में, तो बस वही काम करना है हमें। अनुपात पहले सेट करना है, फिर B और D का हमें डिफरेंस दिया है तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ABCD में ही तो सारी राशि बांटी है, तो x क्या है, टोटल रेशियो। जैसे इस सवाल से तुलना करें, अगर हमें B और D का अंतर दिया था तो 3 यूनिट की वैल्यू देता, और x मतलब हो गया है सभी का टोटल, है ना। तो आप एक बार इसको ट्राई करो। चलो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। A B C और D क्या दे रखा है हमें, A और B का अनुपात कितना है 3 और 2, B और C का अनुपात कितना है 9 और 8, C और D का कितना है 4 और 3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये सभी जगह कुछ कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 4 4 4 दूनी 8। सभी जगह 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। चलो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 तिया 12। ये आ गया हमारे सामने। बी और डी का अंतर दिया है 708। बी और डी यानी कितने यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 708। हमसे x पूछा है, x क्या है, सभी को जोड़ दो। तो 12 18 30, 30 20 50, 50 और 60 57, 57 और 6 कितने हो जाएंगे 57 और 6 63, 63 और 10 कितना हो गया 73। चलो सॉल्व कर लो। अब इसको काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9, तिरछंग 18। अब गुणा कर देंगे और कट जाएगा 2 से, 2 से कट जाएगा 11 दूनी 22 और 2 अट्ठे 16। अब गुणा कर देंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, 8 तिया 24, इकाई का अंक 4 आएगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गुणा नहीं करना है, 8 तिया 24। तो कुछ सवाल थोड़े बहुत कैलकुलेटिव आते हैं, कैलकुलेशन करना है, डरना नहीं है। ये वाला सवाल देखो, P और Q की आय का अनुपात हमें दिया है, तो कितने लोग हैं, P Q और R 3 लोग हैं, तो हम तीनों को लिख लेंगे। P और Q का अनुपात कितना दिया है 1 और 2, और Q और R का अनुपात कितना दिया है 3 और 2। अब सबसे पहले एक लाइन में रेशियो ले आएंगे, तो यहाँ बगल में 2 लिख देंगे, यहाँ बगल में खाली है जगह 3 लिख देंगे, गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, सिंपल रेशियो आ गए। अब आगे की कहानी, P की इनकम का 1/3, चलो करो। P की इनकम का 1/3 P की इनकम के आधे से 4400 रुपये कम है। चलो तो P की इनकम कितनी है 3, 3 का 1/3, और क्या कह रहे हैं, या चलो मैं यहाँ पे P लिख लेता हूँ। P की इनकम का 1/3 P के आधे से 4400 रुपये कैसा है, कम है। कम है इसलिए माइनस लगा दिया, ज़्यादा होता प्लस लगा देते। चलो इसको सॉल्व करो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस की चीज़ प्लस हो जाएगी और उसको उधर ले जाता हूँ, यानी क्या हो जाएगा 4400 बराबर P/2 माइनस P/3। सॉल्व कर लेते हैं। 4400 बराबर 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ये आ जाएगा 3P माइनस 2P। क्या वैल्यू आ गई 4400 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा P। कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, P का मान आ जाएगा। और हमसे किसका मान पूछा है, Q का मान।
तो P अगर 3 यूनिट है तो Q कितना है 6 यूनिट, यानी P का डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा Q। अगर हमें P मिल गया है, हम इसी का डबल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा Q मिल जाएगा। समझ रहे, ऐसे बनाना है। तो डबल के लिए यूनिट डिजिट देख लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 2, 2 चौके 8। ऐसा कौन सा है जहाँ यूनिट डिजिट 8 आ रही, जी आ रही। उसके बाद 2 जीरो हैं वो लगा देंगे। यूनिट डिजिट की हेल्प लेनी है, ऑप्शन की हेल्प लेनी है, अप्रॉक्सीमेशन करना है, डिजिटल सम, जो जैसे लगे जल्दी बनाना है बस सवाल को। चलो ये वाला सवाल देखो, x रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात J है, A और C का अंतर ये दिया हुआ है, तो x का मान पूछ रहे हैं। A और B, A और B का अनुपात कितना है 8 और 5। नहीं, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, हम इंग्लिश के हिसाब से बनाएंगे। A, B और C, A और B का रेशियो कितना है 7 और 12, और B और C का कितना है 8 और 5। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ 8 लिख लेते हैं, यहाँ 12 लिख लेते हैं। अब ये कट जाएगा, तीनों जगह कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, पहले ही कर लो। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 और 5 तिया 15, ये तीनों का मान आ गया। अब कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं, डिफरेंस कह रहे हैं किसका, A और C का दिया है 214, यानी A और C, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सवाल में 214। आपसे कह रहे हैं x का मान बताओ। x मतलब टोटल राशि ही तो थी जिसको ABC में बांटा था, तो सबको जोड़ दो, 14 15 29, 29 और 10 30, 29 और 1 30, 20 50, 50 और 3 53। कितने यूनिट का मान पूछ रहे हैं 53 का। तो बच्चों देखो बताओ यहाँ क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट लगाएंगे, 4 तिया 12, सॉल्व करके यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। ऐसे बनाना है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जैसे टीचर पढ़ाता है बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। कोई हलुआ हलुआ तरीके से बताएगा, पूरा गुणा करेगा तो आप भी वैसे ही सीखेंगे। हमें जल्दी सीखना है। चलो यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला अब आप बना लेंगे वैसे, A, B, C और D। A और B का रेशियो दिया है और C और D का रेशियो दिया है। A और B का कितना है 5 और 9, और C और D का रेशियो कितना दिया है 24 और 13। अगर ये लाइन ना दी होती हमें C की कीमत B से क्या कितनी अधिक है, तो हम कभी भी इनमें कुछ बता नहीं पाते। उन्होंने इनका रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि कुछ कॉमन तो इधर था नहीं, इधर AB है इधर CD है, या तो यहाँ B होना चाहिए था या A होना चाहिए था, तो वो नहीं थी। तो वो लिंक बनाने के लिए इन्होंने लैंग्वेज दी है, जैसा मैंने आपको एक वीडियो में पीछे बताया था। क्या कह रहे हैं, C की कीमत B से कितनी ज़्यादा है 1500, तो CB में डिफरेंस कितने हैं 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1500। एक और बात दी है कंफर्म करने के लिए कि D में क्या है 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1300। इसका मतलब हम ये श्योर हो गए हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपया है 100 रुपया। अब कह रहे हैं A की कीमत बता दो। A कितने यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 × 100 कितना हो जाएगा 500। ये आंसर है। बस आपको ये समझ नहीं आता है कि पेन कहाँ से स्टार्ट करें। सवाल को पढ़ो, समझो, और एक बार आपको ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को याद कर रहे हैं। एक सवाल को 5-5 बार बनाओ, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स जरूर बनाते रहना। जो सवाल आपको अच्छा लगे, बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाएं, तो आपको ऐसा लगे, पहले तो आप रफ में करते जाओ, आपको लगेगा कि ये सवाल अच्छा है, इसमें सर ने ये चीज़ें बताई हैं, इसको नोट कर लिया तो इसके जैसे आगे पीछे के सवाल बन जाएंगे। ऐसे सवालों को नोट किया जाता है, हर सवाल को नोट नहीं करना है, फिर तो किताब बन जाएगी। चलो यहाँ कह रहे हैं ABC का ये अनुपात है, A और B को मिला के इतने रुपए मिलते हैं, C के वेतन से इतना %, ऐसा ऐसा है। चलो सबसे पहले ABC का रेशियो लिखते हैं, फिर आगे का सवाल पढ़ेंगे। ABC का दिया है 3 और 2, ये दिया है 3 और 5, और यहाँ दिया है 4 और 3। सोल्व कर लेते हैं। क्या तरीका मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 5 तिया 15 दूनी 30, यहाँ भी 30 से गुणा कर दो, यहाँ भी 30 से गुणा कर दो, यहाँ भी कर दो। 2 से 30 कटेगा 15 बार, 15 तिया 45। 5 से 30 कटेगा 6 बार, 6 तिया 18। 3 से 30 कटेगा 10 बार, 10 चौके 40। मान आ गया। अब कह रहे हैं A और B का वेतन मिलाकर इतने रुपए है।
ए और बी, यानी 18 और 45, 8 5 कितना हो गया 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63 यूनिट की वैल्यू कितनी है 405,00। 9 से काट देते हैं 7 बार, ये 9 से कटेगा, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, 4 45, 9 पना 45, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 4500/7। अब कह रहे हैं ये जो चीज़ है ये सी से कितनी ज़्यादा है, ए का वेतन सी के वेतन से कितने % अधिक है। तो मैं बताऊं इस कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये बस आपको लैंग्वेज बढ़ाने के लिए दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हमें ये निकालना है ए का वेतन सी के वेतन से कितने % ज़्यादा है तो निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू पूछता तो कैलकुलेशन करनी पड़ती, परसेंटेज पूछा है कुछ नहीं करना। तो 40 से 45 कितने रुपया ज़्यादा है 5 रुपया। तो कितना ज़्यादा है 5, किससे तुलना करवा रहे हैं सी से, इंटू कर देंगे 100%। 5 से 40 कट गया 8 बार, 100/8 कितना आता है 12.5, 100/4 कितना होता है 25, तो 100/8 कितना होगा 12.5। ऐसे करना है, ध्यान से आप देखना। अगर वो रुपए पूछते तो ये करना पड़ता, उन्होंने परसेंटेज पूछा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ऐसे ये वाला सवाल है, चलो देखो इसको बनाते हैं। 3 संख्याएं कौन सी है ABC मान लो, इनको अनुपात दिया है, ABC लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 4 5 5 6 और 9 और 10। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30। जो नीचे वैल्यू है उनका एलसीएम लेते हैं, सभी में गुणा कर देते हैं। 5 से 30 कट गया 6 बार, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 55 25 हो जाएगा। ऐसे ही 10 दिया 30, 9 दिया कितना हो गया 27। ABC का रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर कितने का है 12 का। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब कह रहे हैं वो संख्या बताओ जो ना सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी। वो संख्या कितनी है 25। 25 का मान निकाल देंगे, 25 चौके कितना हो गया 100, है ना। ऐसे सवालों को करते चले जाओ, आराम से बनते चले जाएंगे, सवालों में कुछ भी नहीं है। यहाँ भी 3 लोगों के बीच में इतनी राशि बांटी गई है, आपसे कह रहे हैं जीवन का हिस्सा बता दो। तो पहले हम लिखेंगे किस किस का दिया है, जीवन, प्रवीण और कानन। 3 चीज़ों का रेशियो दिया है, ये 5 और 8, और इसका दिया है 3 और 2। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 दिया कितना हो गया 15, 8 दिया 24, 8 दूनी 16। तीनों के बीच में ये राशि बांटी गई है। किसका हिस्सा पूछ रहे हैं हमसे, जीवन का पूछ रहे हैं 15 यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 और 16 कितने हो गए 40, और 15 कितने हो गए 55। 55 यूनिट की वैल्यू टोटल रुपए कितने हैं 17600। जो आपको एक्स बोलता है ना, वो यही टोटल रुपए तो हैं 55। 55 यूनिट की वैल्यू कितनी है 176। आपसे किसका मान पूछ रहे हैं 15 यूनिट, निकाल देंगे। 5 से काट देंगे 11 बार, 5 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काट दो 3 बार, और 11 से इसको कैंसिल कर दो, कितने बार हो जाएगा 16 बार। 16 दिया 48 और आगे 00, ये आंसर। ऐसे बना देना है। ये वाला सवाल देखो, ABCD दिया है, B और D का अंतर दिया है, कुल धनराशि का योग पूछा है। मुझे लगता है अब आप इतना समझ गए हैं कि इस सवाल को आप कर सकते हैं। एक बार आप इसको ट्राई करो, जो भी आंसर आए कमेंट करो। अगर आपको लगे आंसर आपका ठीक नहीं आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो आप फ़ोटो खींच के या पूरा मेथड को आप इसमें लिखो, मैं आपको सॉल्व करूँगा कमेंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, आगे के सवालों को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक भेजें। इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।